हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। सब ने खुशी खुशी अपना दिवाली सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार होता है, साल भर के बाद आता है, बहुत खुशियाँ मिलती है। लेकिन हमारे कुल में एक ट्रेजेडी हो गई है। 33-34 साल का बच्चा था हमारा, बहुत हीरा था, वो चला गया है। बहुत सयाना बच्चा था, अमेरिका से आया था, कैंसर था उसको। क्या कर सकते हैं, रोकर बैठ जाते हैं सभी। छोटी सी बच्ची है उसके पास, अमेरिका में रहता था। परमात्मा ने सब कुछ दिया था, इतना बड़ा महल बना कर गया है घर में, बस जाना था उसने, इतनी स्वास थी। बहुत मिस करते हैं हम उसको। तो अब हम देखना चाहते हैं कि दिवाली पर एंजल की क्या ब्लेसिंग है। मैं स्पिरिट गाइड्स का कार्ड निकालना चाहती थी, लेकिन एंजल के निकले, तो फिर मैंने सोचा कि यूनिवर्स का यही इशारा है कि इनको लो। तो हम देखना चाहते हैं कि दिवाली फेस्टिवल पर एंजल की क्या ब्लेसिंग है। प्लीज़, ये मैं बनी बनाई रंगोली लेकर आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने नीचे कार्डों के नीचे बिछा दिया इसको। बहुत सारे कलर हैं इसमें। तो पहला कार्ड है वेट। तो आपको एंजल बताना चाहते हैं, अगर कोई काम है अटका हुआ है, आप उसकी वेट कर रहे हो, तो उसको थोड़ी देर और वेट करो, उसको बनने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। तो आगे है नो। ये नो क्वेश्चन मार्क है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी एबंडेंस, ऐसी खुशियाँ, स्पिरिचुअल रास्ते में आपको ऐसा ज्ञान, स्टेप बाय स्टेप आपको कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। वो वाला नो है, क्वेश्चन मार्क नो, जो हम बोलते हैं वो नो, ये कैसे हुआ, तो ऐसे होगा आपकी लाइफ में। फॉरगिवनेस, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं रात को मतलब जिन जिन के साथ मेरे कार्मिक अकाउंट हैं, बच्चे हैं, घर के हैं, बाहर के हैं, डीएम के जो कार्मिक हैं, उनके लिए भी मैं अरदास करती हूँ। आपको भी करनी चाहिए। जो जो सोल्स ट्विन सोल जर्नी में है ना, जो उनके कार्मिक अकाउंट हैं, उनके डीएम के, उनके हमारे साथ भी कार्मिक अकाउंट हैं, तो इसीलिए वो इंसान हमारे दोनों के बीच में आए हैं, हमारा रीजन रुका हुआ है। तो आपने उनके लिए भी होपोनोपोनो करनी है। तो अगर आप मुझसे अरदास लेना चाहते हो, अरदास ले सकते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, रीडिंग ले सकते हो। तो फॉरगिवनेस, तो आपको एंजल की गाइडेंस है दिवाली पर। तो आज विश्वकर्मा जी का डे है। तो विश्वकर्मा जी, पहले मुझे पता नहीं होता था, हम अज्ञानी थे, तो मुझे ऐसा लगता कि जो विश्वकर्मा जी है मिस्त्रियों के गुरु हैं। लेकिन अब आस्ते आस्ते जब हमने सीरियल देखा सूर्यदेव का, तो पता चला कि विश्वकर्मा जी सूर्यदेव के ससुर जी हैं और शनिदेव के नाना जी हैं, तो संज्ञा के पिता हैं। तो वो हमारे भी गुरु हैं, क्योंकि जो हमारे पास सभी चीज़ें हैं, सामान है, औजार हैं, वो उनके ही दिए हुए हैं। कोई भी चीज़ है टेक्नोलॉजी की, वो हमें विश्वकर्मा जी ने दी है, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो उनको सत सत प्रणाम करते हैं विश्वकर्मा जी को। तो आज गोवर्धन पर्वत का भी दिन है, तो उनको भी सत सत प्रणाम करते हैं। हमारे कृष्णा को, हमारे राधा कृष्ण बैठे हैं। तो फॉरगिवनेस का कार्ड इसीलिए मुझे प्यारा लगता है। मैं सभी को अरदास में भी बोलती हूँ कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, उसको माफ़ कर दो। अगर आपसे किसी का बुरा हुआ है, उससे माफ़ी मांग लो। माफ़ करने वाली, माफ़ी मांगने वाली जो आत्मा होती है, वो सर्वोत्तम आत्मा होती है। परमात्मा की नज़र में बहुत ऊंची अवस्था होती है उस आत्मा की, उसमें परमात्मा का वास होता है। क्योंकि नहीं तो कलयुग में ईगो से भरे लोग होते हैं, कोई किसी से माफ़ी नहीं मांगता। तो इसीलिए हर एक की अरदास में एक तो मैं स्पेसिफिक अरदास डालती हूँ होपोनोपोनो की, इस जन्म की और पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट, ताकि खाली हो जाए। होते देखो आस्ते आस्ते हैं खाली, ये कोई जादू तो है नहीं, हजारों जन्मों से हम भर भर कर बैग लाए हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जिनके साथ आपके रिश्ते बिगड़े होते हैं, उनमें थोड़ा सा मिठास आना शुरू हो जाता है आस्ते आस्ते, जैसे जैसे आप करते हो। तो जिनको ज़्यादा दुखी होते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल नाम पूछती हूँ, ताकि मैं उनका नाम लेकर उनको ये प्रेयर दे सकूँ होपोनोपोनो की। उस इंसान के जो उनको ट्रिगर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, वो इंसान उनको थोड़ा सा प्यार से डील करना शुरू कर दे। होता भी है। तो आगे देखते हैं परफेक्ट टाइम।
तो आपको पहले कार्ड एक वेट का आया था। आपको एंजल बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, आपके जो भी काम होने ने, आप किसी काम के लिए जल्दी नहीं करना, कि हर एक सोल का काम डिवाइन टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे होता है। इसलिए आप अगर डिवाइन को सरेंडर करते हो ना, आप हल्के हो जाते हो, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। तो डिवाइन का काम शुरू हो जाता है कि मेरे बच्चे को कब क्या देना है, क्या चीज़ चाहिए। कोई दृश्य शक्तियाँ होती है जो हर वक्त हमारी बात सुनती है। आपको मतलब बोलनी आनी चाहिए। मेरी अरदास में मैं यही सिखाती हूँ लोगों को, यूनिवर्स के साथ अटैच करना, एंजल के साथ अटैच करना, होपोनोपोनो की प्रेयर करना, प्रकृति के साथ अटैच करना। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी दिली इच्छा थी कि मैं लोगों को कहीं जाकर, जहाँ तो स्कूल में, जहाँ गुरुद्वारा में, जहाँ किसी जैसे आश्रम होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा गाइड करूँ कि इन चीज़ों के साथ कैसे अटैच किया जाता है। लेकिन वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था बाहर जाना। तो मुझे यूनिवर्स ने घर में बैठे बिठाई आप सभी सोल्स को मेरे साथ जोड़ दिया, क्योंकि जब से मैंने पॉडकास्ट दिया है बहुत सारे सोल, कोई भी कंट्री नहीं रहा, मुस्लिम कंट्री से भी मुझे कॉल्स आई हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सब साथ साथ मेरा सोल पर्पज पूरा होता है। मेरा काम है जो सोल्स अटकी हुई है रास्ते में, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाना। क्योंकि ज़्यादा देखो तो मैं ज्ञानवान है नहीं, 5 साल हुए हैं मुझे इस जर्नी में आए हुए, जितना है उतना मैं स्प्रेड करती हूँ आगे। तो आगे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप जर्नी पे हो, जहाँ कोई घर का काम है, 3D लाइफ का, लव लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का, तो आप उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, लोगों से बातचीत करो, तो आप अच्छे से उस काम को कर सकोगे। देखो कितनी प्यारी गाइडेंस देते हैं एंजल। ट्रस्ट, तो ये कार्ड भी मुझे बहुत प्यारा है। सबसे पहले तो आपने खुद पर ट्रस्ट करना है। जो आप सोचते हो कि वो चीज़ें होगी, जो आप अरदास करते हो रात को यूनिवर्स के पास पहुंचाते हो, उसके लिए भी आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास खुद पर सबसे पहले, क्योंकि हमारे अंदर ही परमपिता परमात्मा है। फिर यूनिवर्स पर विश्वास रखना है कि जो मैंने विश की है यूनिवर्स ने वो वापस करनी है, देर सवेर पॉजिटिव वे में। तो आपकी सभी विशेष पूरी होंगी, क्योंकि यूनिवर्स हमारी पल पल बातें सुनते हैं, हम उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको फिर भी आंसर नहीं मिल रहा तो यूनिवर्स बोलते हैं कि मेडिटेशन करो। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल से, आप उनको अभी से मेडिटेशन करवाना शुरू कर दो। अगला टाइम ऐसा आ रहा है, ख़तरनाक टाइम आ रहा है, कलयुग आ रहा है, वहाँ पर मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाएगी। जैसे योगा ज़रूरी हो गया था स्कूलों में, वैसे ही मेडिटेशन भी ज़रूरी हो जाएगी। क्योंकि मेडिटेशन के बिना हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारी आत्मा में शक्ति नहीं आएगी, तो हम सतयुगी आत्मा नहीं बन सकेंगे। तो जितनी देर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, हमें कलयुग में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर एक सोल के लिए, चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी है, मैं चाहती हूँ कि 5-10 मिनट बिल्कुल शांत होकर बैठो। बच्चों, आप खुद भी मेडिटेशन कराओ और बच्चों को भी करानी शुरू करो। बच्चों को अरदास सिखाओ, ताकि वे खुद इतने सक्षम हो जाएं कि परमपिता परमात्मा से झोलियाँ भर भर चीज़ें ले लें। क्योंकि यूनिवर्स तो देने के लिए तैयार बैठी है, हम लेते नहीं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सी ऊर्जा देने के लिए।